इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 5 के मुतालिक गाइडलाइंस जारी हो गई है। 130 जून तक के लिए गाइडलाइंस को जारी किया गया है, यानी कि पूरे एक महीने लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कल से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग में किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है, कहां ढील मिलेगी लॉकडाउन में और कहां पर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, यही तो जानना चाहता है पूरा भारत। 1 से 30 जून तक के लिए फिलहाल जानकारी यही हमको मिल रही है कि 1 से 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। अब देखना यही है कि क्या मॉल्स खोले जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या मेट्रो एक बार फिर से चलने लगेगी, लोग घर से बाहर निकलेंगे तो किस तरह की तस्वीर उभर सकती है। स्कूल फिलहाल बंद होंगे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट मिलेगी, क्योंकि देखिए जो कोरोना के सुपर स्पॉट्स है उन पर तो सीधी नजर होगी, वहां तो लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट जो है वो खुलेंगे। ये देखिए, ये जानकारी छन छन के जो न्यूज़ 24 तक आ रही है वो न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। तो ये साफ हो गया है कि होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे 8 जून से होटल, मॉल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। लॉकडाउन 5 के लिए देखिए गाइडलाइंस जो है जिसका इंतजार किया जा रहा था कि एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कब गाइडलाइंस जारी होगी, सीधे रुक करते हैं बिना देरी किए। मेरे सहयोगी प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ते हैं। प्रशांत, बड़ी बातें क्या है? देखिए, कंटेनमेंट जोन छोड़ करके सभी जगह में राहत दे दी गई है और फेज वाइज राहत देने की बात कही गई है। एक तरीके से अनलॉक शब्द लिखा गया है कि अनलॉक कर दिया गया है पूरे देश को एक तरीके से। तो लॉकडाउन 5 में जो अभी भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन छोड़ करके सभी गतिविधि हो जाएगी। पहले जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहां फेज वाइज छूट मिलेगी। उसके बाद जो होटल्स है जिसकी बात अभी हम कह रहे थे कि होटल्स इंडस्ट्री को भी फेज वाइज राहत मिलेगी। तो इस तरह की बातें जो हैं लॉकडाउन 5 में कही गई है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए सवाल यही उठ रहा था कि आखिर एग्जिट प्लान क्या होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय था कि मोदी सरकार के सामने चुनौती सिर्फ कोरोना नहीं है, गिरती अर्थव्यवस्था भी है। इकोनॉमी को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इन गाइडलाइंस के जरिए, ये जरा बताएं। जी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि ये बात कही जा रही थी कि इतना लंबा चौड़ा जो पैकेज दिया है तो फिर काम करने की भी जरूरत है, तो उस हिसाब से लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन के बाहर 1 जून से लगभग सब कुछ जो है, जो लॉकडाउन था वो अनलॉक हो गया है। ये हम कह सकते हैं, जो अभी जानकारी मिली है, जो हम पढ़ पाए हैं उसके मुताबिक। लेकिन ये फेज वाइज होगा, फेज वाइज धीरे धीरे सब चीज खुल जाएंगी, क्योंकि पूरे देश में एक्टिविटी को बढ़ानी है, आर्थिक स्थिति को ठीक करनी है। और इस बीच ये भी इसमें कहा गया है कि चूंकि सबको इस बात की प्रैक्टिस करा दी गई है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और कैसे बचाव करना है, तो उसी हिसाब से ये गाइडलाइन आ गई है कि लॉकडाउन 5 में 1 जून से लगभग सभी तरह की राहत दे दी गई है, लेकिन ये फेज वाइज मैनर में होगा। बिल्कुल प्रशांत, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बातचीत लगातार जारी रहेगी। जो दर्शक अभी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें, राज्यों से सलाह के बाद ही स्कूल खुलेंगे, ये साफ हो गया। जुलाई के महीने में खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। तो फेज वाइज हम लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आएंगे। चाहे धार्मिक स्थल है, जो जिन जगह पर लोग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की हम बात करें, होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की हम बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, वो 8 जून 2020 से खोले जाएंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर आपको बता दे आने वाले वक्त में एसओपीज भी जारी करेगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो फिर किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है, उसको लेकर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। देखिए वही बात हो रही है कि एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, उसी एग्जिट प्लान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि अब शर्तों के साथ साथ
वही जानकारी जो प्रशांत देव मेरे सहयोगी लगातार हमको दे रहे थे कि अब धीरे धीरे से बाहर निकलना है तो फेज वाइज होगा, क्योंकि देखिए कंटेनमेंट जोन्स वो इलाके हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन वो इलाके जहां पर कोई खतरा नहीं है, इससे पहले जोन्स में बांटे गए थे, चाहे ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, रेड जोन हो, इस तरह से जोन्स में बांटे गए थे। कंटेनमेंट जोन्स की हम बात करें, हम सुपर हॉटस्पॉट्स की बात करें, उनको छोड़कर जहां पर खतरा नहीं है वहां पर अब कोशिश यही होगी कि लोग घर से बाहर निकले तो काम तो करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि कोरोना के साथ एक बहुत लंबी जंग लड़नी होगी और बहुत लंबे वक्त तक वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा। हम खुद को बंद करके घर में नहीं रह सकते हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और देखिए आज हम बात कब कर रहे हैं, 30 मई को हम बात कर रहे हैं और आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। इतना लंबा लॉकडाउन और कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए जाहिर तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। हम मास्क पहनेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर से निकलेंगे, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पढ़ देंगे और किस तरीके से क्या तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है कल से भारत में, ये हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमको इंतजार देखिए सुबह से इसी बात का था कि एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कब गाइडलाइंस जारी होंगी। अब क्योंकि गाइडलाइंस जारी हो गई हैं, इसलिए जानकारी मेरे सहयोगी प्रशांत हमको दे रहे हैं। मानक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। मानक, बड़ी खबर क्या है? कविता, सबसे पहले अपने दर्शकों को जो हिंदुस्तान में और बाहर में देख रहे हैं जल्दी से बता देते हैं कि 8 जून से ये मानकर चलिए देश में लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स तक रह जाएगा। सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में अब लॉकडाउन रह जाएगा 8 जून तक। उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरे देश से धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। 8 जून से जो चीजें खुलने वाली हैं जल्दी से उनके बारे में बता देते हैं। 8 जून से सारी धार्मिक जगह खुल रही हैं। बहुत सारे धार्मिक लोगों ने राहत की सांस ली होगी। 8 जून से मंदिर जा पाएंगे, मस्जिद जा पाएंगे, गुरुद्वारा, चर्च जा पाएंगे। यह बड़ी खबर है। दूसरा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, सारे के सारे होटल 8 तारीख से खुल जाएंगे, सारे रेस्टोरेंट 8 तारीख से खुल जाएंगे। इसके अलावा जहां जहां हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती हैं वो सब जगह, लाउंज हो गए, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, वो सब खुल जाएंगे 8 तारीख से। आपको पता होगा होटल अभी पूरी तरह से बंद हैं, रेस्टोरेंट को खोलने की परमिशन है लेकिन सिर्फ खाने की होम डिलीवरी अलाउड है। लेकिन ये जो ऐलान हुआ है 8 तारीख से होटल रेस्टोरेंट खोलने का, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब फुल फ्लेजेड ऑपरेशन अपने होटल और रेस्टोरेंट 8 तारीख से शुरू कर पाएंगे। तीसरा नंबर आता है शॉपिंग मॉल्स का। जाहिर है यह भी बहुत बड़ी खबर है। 8 जून से देश के शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं केंद्र सरकार की, उसमें बिल्कुल साफ हो गया है। तो रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, ये 8 तारीख से खुलने जा रहे हैं। ये पहला फेज है कविता। ये अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। फेज्ड मैनर में सरकार ने लॉकडाउन हटाने का ऐलान कर दिया है। 8 जून से ये सारी चीजें खुल रही हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, 8 जून से धार्मिक जगह सारी खुल रही हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, होटल 8 तारीख से खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट 8 जून से खुल जाएंगे, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुल जाएंगे। इसके अलावा फेज 2, ये 8 जून से ये चीजें खोलने का ऐलान हो गया। फेज 2, उसके बाद जो चीजें खोलने का ऐलान है, कोई तारीख नहीं है, ध्यान रखिए। फेज 2 में क्या क्या खुलेगा उसकी तारीख नहीं है, लेकिन फेज 2 में स्कूल्स खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे, एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। और लेकिन ये खोलने के लिए जाहिर है राज्य सरकारों से सलाह मशवरा किया जाएगा, उसके बाद ही ये किया जाएगा। और ये जो चीजें अभी खोली गई हैं, जैसा मैंने पहले फेज में बताया 8 जून से, इसमें भी राज्य सरकारों का दखल रहेगा। राज्य सरकार अपने हिसाब से चाहें तो इन चीजों में फेरबदल कर सकती हैं। फेज 2 पे आ रहा था मैं, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे खोले जाएंगे फेज 2 में। उसके बाद फेज 3 के लिए इंतजार करना पड़ेगा शायद थोड़ा। फेज 3 में आपका आता है इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, यानी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। हालांकि घरेलू उड़ानें तो शुरू हो गई हैं, आप जानते ही हैं। इंटरनेशनल उड़ानें, मेट्रो रेल, यानी मेट्रो रेल भी 3rd फेज में खुलेगी। अभी तारीख नहीं आई है, फिर से बता रहा हूं, मेट्रो रेल कब से खुलेगी इसकी तारीख हमारे पास नहीं है और सबसे आखिर में यह खोली जाएगी फेज 3 में। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और इस तरह की और सारी जगह ये फेज 3 में खुलेंगी। ये सबसे आखिर में खुलेंगी, अभी कोई तारीख नहीं है इनकी। इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स
एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस और बाकी सारी जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती हैं, आयोजन होते हैं, वो उसके बाद थर्ड फेज में खुलेंगे। तो ये फिर से कविता अपने दर्शकों को बताने की जरूरत है। अभी 8 तारीख से लॉकडाउन एक तरह से सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में रह जाएगा। एक और चीज, जो लोगों की और वाहनों की आवाजाही है वो पूरी तरह से खोली जा रही है। अब वाहनों की, लोगों की आवाजाही में कहीं कोई रोक नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक राज्य के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। यानी गाड़ी, आपका 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ऑटो, रिक्शा, साइकिल सब चल सकता है, आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन हां, उसमें एक छोटा सा पेंच यह छोड़ा गया है कि अगर राज्य चाहें तो अपने बॉर्डर बाकी राज्यों से लगे हुए बॉर्डर्स के हिसाब से वहां पर फैसला ले सकते हैं। जैसे हम जानते हैं यूपी ने दिल्ली से लगे बॉर्डर बंद किए हुए हैं, हरियाणा ने दिल्ली से लगे बॉर्डर बंद किए हुए हैं, तो यह फैसला जाहिर है हरियाणा और दिल्ली पर छोड़ा गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि हम अपनी तरफ से अब यह ऐलान कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि लोगों की और वाहनों की सारी आवाजाही शुरू हो सकती है। नाइट कर्फ्यू, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू होता था, अब उसे रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। यानी जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो समय हो गया रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। रात 9 से 5 बजे तक आप घर से नहीं निकले, नाइट कर्फ्यू रहेगा। 7 बजे से 7 बजे तक, यानी 7 PM से 7 AM तक पहले था, इसमें भी छूट है। 2 घंटे की शाम को और 2 घंटे की सुबह। 9 बजे से 5 बजे तक का कर्फ्यू अब कर दिया गया है। और यह बहुत ही साफ शब्दों में गाइडलाइंस कह रही है गृह मंत्रालय की, लॉकडाउन को सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स तक लिमिटेड कर दिया गया है। यानी अब जहां जहां कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर पूरे देश में लोग राहत की सांस एक तरह से ले सकते हैं। लेकिन कौन सी चीजें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी, वो फेज्ड मैनर में खुलेंगी। फिर से बता रहा हूं एक बार, जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं इस समय, 8 तारीख से फेज 1 में 8 तारीख से 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और बाकी धार्मिक जगह खुलने जा रही हैं। फिर भी अंतिम फैसला राज्य सरकारें लेंगी। होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे और बाकी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वाली बाकी जगह खुलेंगी, बैंक्वेट हॉल्स हो गए और बाकी सारी चीजें, लेकिन फिर राज्य सरकारें अंतिम फैसला लेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट तो